तो आप सबको पता है कि लीडर ऑफ मासीस का निधन हुआ है, यशपाल शर्मा का। आज उनकी अस्थियां आई और इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी दिग्गज लीडर भी आए, काफ़ी लोकल लीडर्स भी आए। अगर शर्मा जी की बात करें, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, सियासतदान नहीं थे, वो मासीस के लीडर थे। उनको शेर पुंछ भी कहा जाता था और वो दिलों पे राज करते थे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम? अशोक शर्मा। तो अशोक शर्मा साहब, आप यशपाल शर्मा जी की जो छवि है उसको किस तरह से बता सकते हैं? हम जब स्टूडेंट थे और मैं ना कर रहा था और उस वक़्त यशपाल जी एक बहुत ही वेटरन यूथ लीडर माने जाते थे। और जब उन्होंने देखा कि जम्मू रीजन के साथ इम्तियाज़ होता है, भेदभाव होता है, तो पुंछ में जब टीचर्स का सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने वहाँ से एजुकेशन शुरू करी, जो आयुर्वेदिक एजुकेशन में कन्वर्ट हुई और बाद में रीजनल एम्बेसडर्स की एजुकेशन हुई। तो उनके ही प्रयास से मैं सोचता हूँ कि उस वक्त का नौजवान पूरे जम्मू सूबा का और फिर बाद में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इससे जम्मू के साथ जो ज्यादतियाँ थी, इम्बैलेंसेस होते थे रीजनल लेवल पे, उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुआ। और ये इतनी बड़ी एजुटेशन थी कि बम बोले कि एजुकेशन से भी ज़्यादा एजुकेशन उस वक्त मानी जाती है। और उस एजुटेशन से जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से निकल के नौजवान उभर के आए, वो बाद में कई पोजीशंस पर रहे, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और सेंटर में भी। कहीं कोई एमएलए, मिनिस्टर, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और बहुत उन लोगों ने काम भी किया। तो मैं सोचता हूँ कि नौजवान को पॉलिटिकली मोटिवेट करना और स्ट्रगल के माध्यम से जो है अपने हकूक़ दिलवाना, वो एक उनका ज़ाती प्रयास रहा है। और ना ही सिर्फ ज़ाती है था, बल्कि बहुत सारे लोगों को, दर्जनों लोगों को जो है उभरने का मौका मिला और उन्होंने उन्हीं के रास्ते पे काम किया। फिर यशपाल शर्मा साहब चाचा के नाम से भी बड़े मशहूर थे। और मुझे याद है कि जब पुंछ का एजुकेशन हुआ तो उसमें चरखा साहब को जो है वो डीसी वहाँ पब्लिक की तरफ से नियुक्त किया गया। और एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कई अहम फैसले वहाँ पब्लिक के हक़ में किए। यहाँ तक कि रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट जो इशू हुए हुए हैं, आज भी कई जगहों पर वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह मैं सोचता हूँ कि उनके निधन से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ है। ही वॉज ए टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस रीजन। और मैं अभी एक मित्र से कह रहा था कि ये आदमी, इनको मौका नहीं मिला जम्मू रीजन के लेवल पे कुछ प्रयास करने का, ऐसा किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर वो यहाँ होते तो पंडित लोचन दत्त जी के बाद दूसरे बड़े नेता जो हैं वो उभर के यहाँ आते। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं कि दत्त साहब के बाद कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन मैं क्योंकि इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इनके हक़ में की रह के मैंने देखा है। जब ये दूसरी पार्टियों में थे तो मैं इनके ख़िलाफ़ भी रह के देखा है, लेकिन देखा है कि ही वॉज रियली ए मैन ऑफ मासेस। और जो गुड गवर्नेंस की बात है, अगर इस तरह का इंसान किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता तो जिस गुड गवर्नेंस का जो मिशन ख्वाब हम लोग देखते हैं वो पूरा इस रियासत में हो सकता था। सर, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि जैसे ही इनका डेथ हुई, वैसे ही पुंछ से एक मांग आने लगी कि स्टेडियम का नाम इनके नाम के ऊपर किया जाए, इनके नाम पे स्टैचू किया जाए। संघर्ष कमेटी, जो कि डॉक्टर नीतन है, इन्हीं की फैमिली से है, उन्होंने मासीस की तरफ से, पुंछ के लोगों की तरफ से काफ़ी एक साइन लेटर, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स के भी साइन थे, और उन्होंने बोला कि एक कहते हैं, इन्होंने लिखा कि किसी को भी एतराज़ नहीं होगा कि अगर स्टेडियम का नाम उनके नाम पे कर दिया जाए, उनके नाम पे अगर पुतला लगा दिया जाए, तो क्योंकि लोग भी चाहेंगे कि यशपाल शर्मा जी को लोग याद रखें। क्योंकि देखा जाए तो इनके परिवार ने पूरी ज़िंदगी हर समाज की सेवा ही की है, जिसको कि असल में समाज सेवा कहते हैं। देखिए, मैं तो वो लड़का हूँ उस ज़माने का जब ये बिल्कुल पूरी जवानी में और भरपूर काम करते थे। खासकर इनका कुश्ती में और कबड्डी में भी बहुत योगदान है। राजौरी पुंछ की जो टीम्स बाहर जाती थी पूरी इंडिया में, कबड्डी की टीम खास करके वो कामयाब होकर आती थी। तो अगर ऐसा प्रयास हो, और मैं भी अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इनके नाम पे वहाँ स्टेडियम होना चाहिए, बल्कि स्टेडियम और कोई एक दो चीज़ नहीं, बल्कि वहाँ जो डिग्री कॉलेज है वो भी इनके नाम पर स्थापन करना चाहिए।
क्योंकि उससे क्या होगा कि एक आने वाली पीढ़ी को एक यकीन जो है वो सिस्टम के ऊपर होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे महापुरुष होते हैं जो इनकी तरह ईमानदार रह के खुद ज़मीन पर काम करके ईमानदारी की रोटी कमा के और फिर पब्लिक का काम करते हैं। ये बड़ी एक्सेप्शंस हो गई हैं, हज़ारों में कोई एक ऐसा नेताओं में एक नेता होता है। तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल सही मांग जो मेमोरियल कमेटी ने रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और बल्कि उसमें ऐड करता हूँ कि जो बड़ी चीज़ें वहाँ हों, सबसे बड़ी चीज़ें वहाँ हों, वो इन्हीं के नाम पे वहाँ होनी चाहिए। तभी जाके आने वाली पीढ़ी को एक उनकी लाइफ पर काम करने का, सोचने का, उनकी लाइफस्टाइल के मुताबिक अपने आप का फ्यूचर जो है वो शेप अप करने का मौका मिलता है। थैंक यू सर।